आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं होगा, तो आज के इस शो से हम आपको दिखाएंगे लाइव ऑपरेशन थिएटर के मनाजिर, प्लस हम बात करेंगे आर्थराइटिस पर, जॉइंट्स पेन पर, जिसको जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूं कि जोड़ों का दर्द कहते किसे हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स जो हैं, जहां पर दो हड्डियों का मिलाप होता है, वो मौजूद होते हैं। अगर इनमें जरा सी भी खराबी हो जाए तो इंसान जो है वो चल फिर नहीं सकता, चलने फिरने में उसको दिक्कत महसूस होती है। और आजकल जो आर्थराइटिस है ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में बल्कि मैंने यंग लोगों में भी देखा, स्पेशली जो लोग कीटो डाइट वगैरह करते हैं उनमें आर्थराइटिस का इशू बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर बन गई है पूरी। हाँ। सारा कोई सामने डॉक्टर फारूक से पूछना था। हाँ, उनसे भी पूछते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो सिवियर केसेस हैं आर्थराइटिस के, उनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फारूक हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉजेज। आर्थराइटिस के बेसिक कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से ये जन्म लेता है, फिर इस पर हम आगे चलकर तफसीलन भी बात करते हैं। डॉक्टर फारूक, आपको आवाज आ रही है? तो बुनियादी तौर पे आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जी, वालेकुम सलाम। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप जरा अपने बारे में भी बताइए, और फिर ये भी कि ये जॉइंट पेन जिसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है, इसके कॉजेज क्या हैं? अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम भी डॉक्टर फारूक आसिफ खान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं लाहौर में पिछले 1 दहाई से काम कर रहा हूँ। मेरी फेलोशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान में। तो जी डॉक्टर फारूक। जी सर, मैं बताता हूँ सर। मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और लाहौर पंजाब में काम कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरे पास 2 फेलोशिप्स हैं। एक तो हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की जो मैंने 2013 में एक्वायर की, और एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की जो 2019 में एक्वायर की। मैं मेनली सर एडल्ट रिकंस्ट्रक्टिव एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो बेसिकली जोड़ की तब्दीली का शोबा है, ऑर्थोपेडिक्स की डेली ब्रांच है, उस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ और अपनी सर्विसेज अपनी नेशन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल फरमाइए। जी सर, आपने आर्थराइटिस के हवाले से सर सवाल किया था, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आर्थराइटिस के बारे में बात कर लेता हूं सर। आर्थराइटिस आसान लफ्जों में जोड़ के घिसने के अमल को कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों होता है, इसके कॉजेस मल्टी फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पे जो मौत की वजह है वो सबसे बड़ी। इसके साथ साथ वजन का बढ़ जाना, एक्सरसाइज का ना करना, गैर मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना, ये सारे उसके एडिशनल एडजंक्ट्स हैं जिसकी वजह से जोड़ खराब होना शुरू होता है। जब जोड़ खराब होते हैं तो मरीज जोड़ के काम, जो जोड़ को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाया है वो नहीं कर पाते। उनको हरकत करने में दिक्कत महसूस होती है, जोड़ से आवाजें आती हैं, वो अपनी इबादत नहीं कर पाते, अपने डेली एक्टिविटीज, उनकी जो रोजमर्रा के मामूलात हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर पाते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो आहिस्ता आहिस्ता मोहताजी की तरफ ड्राइव होते जाते हैं। आर्थराइटिस किसी भी मेजर जोड़ में हो सकता है। मोस्ट कॉमन हम जब जैसे अपने पेशेंट्स पे देखते हैं वो घुटने के जोड़ आर्थराइटिस है। इसके साथ साथ कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़ भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो नी के हवाले से रिलेटिवली लेस है। ये मरीज को जब आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। अब मरीज को जब आर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो उसको क्या शुरू में हल्का हल्का पेन होता है, उसको स्टिफनेस होती है? जी सर, ये बिल्कुल इस तरह ही है। मैं इसकी एनालॉजी अपने पेशेंट्स को इस तरह समझाता हूँ कि हमारे मुल्क में तो रिवाज नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा रिवाज है स्मोक डिटेक्टर्स का। तो अगर कहीं पे फायर हो जाए तो सबसे पहले डिटेक्टर्स बीप करते हैं और बताते हैं, इस बात का इल्म देते हैं कि कहीं पे कोई आग लग गई। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने पेन रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं जो कि दर्द की सूरत में हमें ये आगाही देते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द जॉइंट। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लोगों की और मरीजों की सादा फहमी आप कह लें कि वो कोशिश करते हैं कि उस स्मोक डिटेक्टर को बंद कर दें
लेकिन आग लगी रहने दो। एंड व्हाट हैपेंस के पेन तो दर्द की गोलियों से या अद्वियात से किसी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन आर्थराइटिस का दर्जा बतदरीज ज्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली ट्रिपल्ड हो जाते हैं, उनके रोजमर्रा के मामलात अफेक्ट हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं। तो अगर टाइम पे उसका इलाज अच्छे तरीके से अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास आप मिल लें तो आई थिंक के वो स्मोक डिटेक्टर बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपके आर्थराइटिस के हवाले से जो इनिशियल अच्छी मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप आर्थराइटिस को शुरू में प्रिवेंट कर ले तो आपको रिप्लेसमेंट या कोई भी इजाफी इलाज की जरूरत नहीं महसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना आपसे चाहूंगी कि अक्सर जोड़ों के दर्द में मतलब जोड़ों में दर्द तो महसूस होता है, साथ साथ सूजन भी फील होती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी क्या वजह होती है और इसको ओवरकम करने के लिए कोई अद्वियात इस्तेमाल की जाए, कोई एक्सरसाइज की जाए, क्या किया जाए? मैं हमें डॉक्टर साहब को आपकी आवाज नहीं जा रही। सॉरी आई डिडंट हियर यू, शायद कनेक्शन हमारा। जी 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 हरमीत, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर देखें बाहर, रूस साहब आप भी गए और वहां पे हमने एक चीज बड़ी वो देखी है कि अगर बुजुर्ग हैं तो बड़े आसानी से बसों में जाते हैं, सफर करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी की उम्र 40 से थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो उसकी हालत बड़ी खराब होती है। क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? क्या हमारी आदत ही ये नुकसानदेह साबित हो रही है? हमें तब्दीली बदलाव लाना होगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हड्डियों के जो ये मसाइल बड़े ज्यादा हो रहे हैं। हरमीत, मेरा ख्याल है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत अहम वजह है, क्योंकि जब आप सीडेंटरी हो जाते हैं तो प्रैक्टिकली आपके मसल्स में वो स्टेमिना नहीं रहता, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो जोड़ को सपोर्ट कर सकें, और इजाफी वजन के साथ साथ वो मजीद घिसना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू योर फोर्थ डेकेड आप आर्थराइटिस के अर्ली जो अवाइल आर्थराइटिस है उसका शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त अपनी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, अपने मसल को स्ट्रेंथन कर लें, जैसे आपने बताया कि अगर हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग करें, चलने को अपने उसमें शामिल करें, ग़िज़ा को मुनासिब रखें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन, डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो आई थिंक कि आप आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। हमारे पेशेंट जो है सिर्फ दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, अपने नॉर्मल काम करते रहते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो उनका इतना एडवांस मसला खराब हो चुका होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस के अलावा रह ही नहीं जाते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जोड़ जो हैं वो आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं? जी, मैंने अर्ज किया है कि सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस है वो नी जॉइंट का है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हिप और शोल्डर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो खवातीन में जो आर्थराइटिस की रेशियो है वो रिलेटिवली ज्यादा है मर्द हजरात की निस्बत, क्योंकि उनका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, और खास तौर पे जब उनको मीनोपॉज, माहवारी बंद होने का हमल हो जाता है, तो वो बेसिकली उनके जोड़ों पे इजाफी जो आप कह लें चेक एंड बैलेंस होता है हार्मोन्स का, वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां बड़ी तेजी से खराब होती हैं और जोड़ भी उसके हिसाब से अफेक्ट होते हैं। अच्छा, आज तो आप एक शोल्डर जॉइंट रिप्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जरा नी जॉइंट वगैरह के बारे में बताइए, और दूसरे ये भी बताइए कि हेल्थ कार्ड के हवाले से आप इस वक्त वाहिद सर्जन है जो वाहिद मतलब जो सर्जन है जो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या दूसरे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इस हवाले से भी बताइए। जी सर, मैं इससे पहले कि मैं थोड़ी सी सर्जरी की डिटेल करूं, क्योंकि टाइम हमारे पास ट्रेंड है, हेल्थ कार्ड की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर ये कुछ तो डिटेल ऑब्वियसली आप इसकी बता भी सकते हैं हमारे सुनने वालों को। हेल्थ कार्ड जो है गवर्नमेंट की एक एक्सीलेंट स्कीम है, और ये एक इस मिशन के साथ चल रही है कि आपके पाकिस्तान की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। इस वक्त के जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में वाहिद फैक्टर जो कि इसको आप कह लें कि इसको रोकता है वो पॉलिटिकल विल होती है, और आई थिंक ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वी हैव सॉर्ट ऑफ लीडरशिप जो कि एक विजन रखती है जिसमें हेल्थ प्रोविजन फॉर पुअर पेशेंट्स शामिल है। खास तौर पे कोविड के बाद सर जब
पूरी दुनिया में इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, मरीजों की पहुंच से अच्छा इलाज बाहर हो चुका है। और हमारे को एक भी अभी ये बात कर रहे थे कि ये इतनी शानदार स्कीम है जिसमें एक फैमिली के लिए पूरे साल के लिए 7 लाख से ज्यादा का इलाज फ्री हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हेल्थ कार्ड के अपने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर बात करें तो सिर्फ फरवरी 2020 में 118 डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, अभी हमें शो में एक ब्रेक करनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब को हम ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे। डॉक्टर साहब के साथ एक मरीज भी मौजूद होंगे और डॉक्टर साहब जो हैं वो उस मरीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे शोल्डर की, तो ये हम आज आपको लाइव दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर फारूक ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के हमरा मौजूद है, उनकी टीम भी वहां पर मौजूद है और वो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट शोल्डर की करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर फारूक को आवाज नहीं जा रही शायद। डॉक्टर फारूक अभी आप ऑपरेशन थिएटर में, जरा बताइए, मरीज आपका तैयार है, आप भी तैयार हैं, तो आप जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है आपकी अभी? सर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में सबसे अहम चीज जो देखनी होती है वो ये होती है कि आपके थिएटर का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं वी हैव द लेटेस्ट मॉड्यूलर थिएटर्स अवेलेबल। इन थिएटर्स में एक खास तरह का एयर फ्लो होता है जिसको लैमिनेट एयर फ्लो कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खास किस्म के फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हाई पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग फिल्टर्स। हमारी जो एनेस्थीसिया फॉरेन क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है, वी आर यूजिंग इंपोर्टेड इम्प्लांट्स। इस वक्त हम एक ज्वाइंट रिप्लेस करने जा रहे हैं शोल्डर का, जिसको प्रैक्टिकली हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर के साथ डील करना पड़ेगा। हमने पेशेंट की बना दी है। मेरी टीम इस वक्त प्रैक्टिकली मेरा वेट कर रही थी बिकॉज हमारी टाइमिंग थोड़ी सी हुई है, बट बहरहाल वी आर अबाउट टू स्टार्ट दैट। हल्का सा व्यू थिएटर का देना चाहूंगा। वी हैव बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और इंशाल्लाह जो सबसे कैच पॉइंट इस सारे मामले का है वो ये है कि ये जो पेशेंट हम ऑपरेट करने जा रहे हैं ही इज ऑन हेल्थ कार्ड, तो प्रैक्टिकली ही इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी। और ये पेशेंट इसको जो सर्जरी की कॉस्ट थी वो 6 लाख से तजावज कर चुकी थी, जो कि हम अपने हेल्थ कार्ड बजट के ऊपर कर रहे हैं विद ऑल द मैक्सिमम आप कह लेंगे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज अवेलेबल। मैं इसका एक्सरे भी शेयर करना चाहूंगा सो दैट आपको पता लग जाए दैट वी कैन ऑलवेज शेयर द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको कि एक्सरे थोड़ा सा पूछ करें और उसके बाद मैं वॉशअप होने चला जाऊंगा। तो एक्सरे की तरफ जी बताइए। जी ये पेशेंट है जो 65 ईयर मेल है और एक एक्सीडेंट के बाद, जैसा कि हम आर्थराइटिस की वजूहात जान रहे थे, तो एक्सीडेंट भी उसमें एक वजह है। एक्सीडेंट के बाद इनका जोड़ टूट गया और टूट के डैमेज हो गया है। ये इस हद तक डैमेज हो गया कि इसको बचाना मुमकिन नहीं है और दैट इज वाई इनका जो प्लान है वो आर्थ्रोप्लास्टी का किया गया है और जिसकी हम तैयारी शुरू करने लगे। थैंक यू वेरी मच। मैं वॉशअप होने जाऊंगा सर, बाकी हम कुछ बातें कर लेंगे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपने बताया कि 65 ईयर ओल्ड है, एक्सीडेंट में इनका शोल्डर टूट गया है और इसका हल यही है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ तो ये रिप्लेस जो है ये जी सर वॉशअप के लिए जा रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद तैयारी होगी उनकी ऑपरेशन करने की। ये आप देख रहे हैं उनको। प्रैक्टिकली हम आपको वो तो इमेजेस नहीं दिखा सकते सर्जरी के, और जो सर्जरी है एक जोड़ की तब्दीली की वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलती है। ठीक है, ठीक है। और हमारी टीम इस वक्त एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो ये है कि पिछले सिग्नल बेकार में खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सिग्नल खराब हुए हैं। सिग्नल इस टाइम ठीक नहीं आ रहे, इसलिए हम डॉक्टर फारूक को सही से सुन नहीं पा रहे, ना देख पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक ने बताया कि किस तरह से एक 65 इयर्स शख्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनका जो एक्सीडेंट था उसकी वजह से उनका जो जॉइंट था वो हिल गया और वो रिपेयर नहीं हो सकता था। जाहिर बात है उसका ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करके उसका जो शोल्डर है उसका जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा।
सर मैं ये कह रहा था कि लास्ट 7 मंथ्स में मैंने 100 ज्वाइंट रिप्लेस कर दी हैं, मेनली हेल्थ कार्ड पेशेंट्स के। ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकली डिमांडिंग होते हैं और इनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट से कोई इजाफी चार्जेस नहीं ले रहे और हम पेशेंट को वो सर्विसेज दे रहे हैं जो वो ड्रीम करते हैं प्राइवेट पेशेंट के तौर पर। हम उनकी इंटेग्रिटी को हर्ट नहीं होने देते, हम उनको वही सर्विसेज देते हैं, वैसे ही रूम में दाखिल करते हैं, वही जॉइंट लगाते हैं जो प्राइवेट पेशेंट्स को लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जितने प्रोसीजर्स हमने की हैं उसमें अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की है। कोई एक सिंगल पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो खराब हुआ हो, जो इन्फेक्ट हुआ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसका मतलब सक्सेस होने की रेशो क्या है? क्या हर जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल होती है या इसमें सक्सेसफुल ना होने के भी कुछ चांसेस होते हैं? जी, जो अगर आप अभी भी देखते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स इज बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है वो आर्थ्रोप्लास्टी ही है। और जैसे रऊ साहब भी पूछ रहे थे कि घुटने के हवाले से, तो घुटने में आप ये देखें कि अगर तो और कोई हल ना रहे तो आर्थराइटिस के बाद रिप्लेसमेंट उसका काबिल इलाज और मुकम्मल तसल्ली बख्श इलाज है, जिसके बाद मरीज अगले दिन खड़ा हो जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन क्वालिफाइड रिहैब टीम है जो कि मरीज को इस हद तक ले जाती है कि वो तकरीबन अपने सारी रूटीन जो है उसमें आप कह लेंगे बहुत विद इन फ्यू वीक्स अपनी रूटीन में वापस आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आई विल प्रोसीड फॉर द सर्जरी नाउ और इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी।